हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर सिस्टम क्या है और आज दोबारा से नंबर सिस्टम पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नंबर सिस्टम हम पहले से पढ़ चुके हैं और क्योंकि उस समय हम एनालॉग सिस्टम पढ़ते थे। मेन टाइम कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और कंप्यूटर can understand only digital values, digital pulse, either low or high. Low or high, either low means 0 or high for 1. But in the case of analog system, analog vary the maximum peak 0 to 9, up or downfall 9 to 0. So there is a lot of difference in the just we can go 0 to 9 and comes down to the 9 to 0. But in the case of digital, there is no variation, either signal is low or high. There is no in between 0 or 1, either yes or no. तो इसकी वजह से जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम को हमें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ी कि नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। ए नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर। देयर आर मेनली टू टाइप्स, पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशन नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशन नंबर सिस्टम्स, द कैरेक्टर यूज्ड फॉर in the Roman letters, that's just like a symbols I, V, X, L, C, D, M. I represent for 1, V represent for 5, or X represent for 10, L represent for 50, or C represent for 100, D represent for 500, M represent for 1000. In these symbols we can write any नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोमन लेटर्स। जैसे कि हम 17 को रोमन्स में कैसे लिखेंगे, एक्स वी आई आई। अब दिस इज द एक्स रिप्रेजेंट फॉर 10 प्लस वी रिप्रेजेंट फॉर 5, आई रिप्रेजेंट फॉर 1 लाइक दिस इज द 17। इसी तरह हम 1511 को भी मेंशन कर सकते हैं इन द रोमन लेटर्स। अब बात करते हैं हम पोजीशन सिस्टम्स, पोजिशनल सिस्टम्स। ए नंबर सिस्टम विद ए स्पेसिफाइड नंबर एज द बेस इज कॉल्ड पोजीशन नंबर सिस्टम। जैसा कि हम पहले नंबर सिस्टम को पढ़ते थे जिसमें बेस क्या था, 10। अब हमने जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ नंबर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात हम करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। Decimal number system, it has 10 separate symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are called Arabic numerals. It has a base or radix of 10. Base or radix both are same. The base of radix is equal to the number of digits. The largest digit is 1 less than the base. Each digit is multiplied by the base or radix rise to an appropriate power depending upon the digit position to get its place value. किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखने के लिए हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया कि y इक्वल टू ए एन एक्स आर की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइन आर की पावर n माइनस 1 प्लस ए n minus 2 x into r की पावर n minus 2 plus like this. अब where y is the value of entire number,
an is the value of nth digit from the point और r is the radix। अगर एग्जाम्पल इसी जनरल एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लिखते हैं 8235.46 और सफिक्स 10 मीन्स 20, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर 8 जो है किस थर्ड प्लेस पे है, तो 8 इंटू 10⁻3, 2 इज़ द सेकेंड प्लेस, 2 इंटू 10⁻2 और एंड 3 इज़ द वंस प्लेस, तो 3 इंटू 10⁻1 और 5 इज़ द वंस प्लेस, तो 10⁻0 एंड पॉइंट decimal point 4 is the tens place in negative direction and 6 is the 100 place in negative direction. We can write any numbers. तो अब बात करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स की। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली टू सिंबल्स 0 and 1. 0 represent for off, 1 represent for on. Either 0 represent for no or 1 represent for yes. It has 2 number, तो बेस इज 2। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर में केवल बाइनरी नंबर सिस्टम में ही वर्क करते हैं कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग है वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स में करते हैं। तो अब कंप्यूटर में जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं मेमोरी स्टोर। अब मेमोरी की यूनिट क्या है, बिट। आइदर हम डाटा क्या स्टोर करेंगे, लो सिग्नल या हाई सिग्नल, तो 2 बाइनरी बिट्स। अब हमने बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, बिट के बाद बाइट के बाद किलोबाइट के बाद गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट। इसी तरह हम डाटास को स्टोर करते हैं। अब 2 बाइनरी बिट्स में डेसिमल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 0 है और 2 बाइनरी बिट्स में 0 0, 1 0 1 और 2 को 1 0 और 3 1 1। अगर 2 बाइनरी बिट्स है तो ये जो 3 पर कंप्लीट वैल्यू फिल हो गई, डाटा कंप्लीट स्टोर हो गया। देन अगर हम 3 बाइनरी बिट्स लेते हैं तो 0 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 0 0, 1 की 0 0 1 और 2 इज 0 1 0, 3 इज 0 1 1। अब आप देखिए यहाँ पर 3 बाइनरी बिट्स लिया तो 1 1 के आगे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 0। अब ये दोनों के 0 1 1 रीसेट पोजीशन में आया और कैरी 1 आ गया, तो 4 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, 1 0 0, 5 को हमने रिप्रेजेंट किया 1 0 1 और 6 को रिप्रेजेंट किया 1 1 0 और 7 को रिप्रेजेंट किया 1 1 1। अब कंप्लीट फिल हो गया इन 3 बाइनरी बिट्स में। तो इस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम को और अच्छी तरह समझने के लिए आपने अगर पुराने पेट्रोल पंप्स देखे होंगे उसमें एक ऑडोमीटर होता है। ऑडोमीटर में अगर हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो उसमें सारे आपने देखा होगा 0 0 0। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है तो वो 0 to 9 तक रोटेट करेगा और उसके बाद 9 के बाद ऑटोमेटिकली 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मीन्स आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया, मीन्स 0 to 9 तक एक राउंड कंप्लीट किया। तो आप इस तरह हम, वो डेसिमल में था, लेकिन अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 0 से 1 जाएंगे और 1 के बाद इमीडिएटली 0। ये है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 ये 2 डिजिट्स हम लेते हैं। तो 0 रिप्रेजेंट फॉर लो और 1 रिप्रेजेंट फॉर हाई। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, द नंबर सिस्टम हुज बेस इज 8 is known as the octal number system. The base 8 means the system use 8 digits from 0 to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All the 8 digits from 0 to 7 have same physical meaning as that of the decimal number system. 0 से 7 तक की वो सारी वैल्यू की वही वैल्यू होगी जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 7 की वैल्यूज होती है। The next digit in octal number is represented by 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5,
1617 विच रिप्रेजेंट द डेसिमल डिजिट। अब 10 रिप्रेजेंट किसको करेगा इन ऑक्टल में 8, 11 रिप्रेजेंट करेगा 9 और 12 को किस में रिप्रेजेंट करेंगे 10, 13 रिप्रेजेंट 11 और 14 रिप्रेजेंट 12 और 15 रिप्रेजेंट 13 और 16 रिप्रेजेंट 17 और 17 रिप्रेजेंट 15। Next, in this manner, the octal number represents 20, the decimal number 16, and subsequently 21, 22, 23. Octal number will show the decimal digit 17, 18, 19, etc. and so on. Now is hexadecimal number system. The hexadecimal number system, often shortened to hex, is a numeral system made up of 16 symbol. Means base is 16 or radix is 16. It has 16 separate symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the decimal. In 0 से 9 तक की वैल्यू भी डेसिमल की वैल्यू की तरह ही वर्क करेगी, लेकिन 10 दिस इज अनदर नंबर। तो यहाँ पर हमने उस 10 और 11 और 12 और 13 और 14 और 15 को कोडिंग किया और उसको हमने लिखा कि 10 रिप्रेजेंट फॉर ए, 11 रिप्रेजेंट 11 रिप्रेजेंट फॉर बी, 12 रिप्रेजेंट फॉर सी, 13 रिप्रेजेंट फॉर डी, 14 रिप्रेजेंट फॉर ई और 15 रिप्रेजेंट फॉर एफ, जिससे कि कंप्यूटर कैन नॉट कंफ्यूज। इट हैज ए बेस ऑफ रेडिक्स 16। अब इस 16 डिजिट्स को लिखने के लिए हमें 4 बाइनरी बिट्स की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने एक टेबल के रूप में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे 0, अब 4 बाइनरी बिट्स में इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 0 0। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी इसको 0 लिख सकते हैं। 1 को 1, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 0 0 1 और इसको हेक्साडेसिमल में 1। 2 डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन बाइनरी में 0 0 1 0 और हेक्साडेसिमल क्योंकि ये दीज आर द सेम वैल्यू अप टू 9 तक, दीज आर द सेम। 9 डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर में भी 9, बट इन द 4 बाइनरी बिट्स में इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज वैल्यू इज 1 0 0 1। अब 1 0 in decimal number system, in the binary number system 1 0 1 0, but in the hexadecimal we represents a। 11 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लिखते हैं 1 0 1 1 और हेक्साडेसिमल में हमने उसको कोडिंग किया b से। 1 2 12 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा 1 1 0 0 और कोड किया c से। और 13 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको मेंशन किया 1 1 0 1 और इसकी हमने कोडिंग की हेक्साडेसिमल में d से। 14 लाइक इसी तरह हमने 15 को किया f से। और आप ये देखिए 4 बाइनरी बिट्स है तो कंप्लीट डाटा को हमने स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ 1 1 1 1। दीज आर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हैं। 1 इज डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा इज बाइनरी नंबर सिस्टम और तीसरा इज ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस क्या है 2। हम डिजिट्स कौन कौन सी यूज करते हैं 0 और 1। ऑक्टल में कितने हैं 0 to 7, टोटल 8 डिजिट्स हैं तो इसका बेस हुआ 8। डेसिमल में टोटल डिजिट्स कितने हैं 0 to 9 और टोटल हम डिजिट्स कितने यूज कर रहे हैं 10, तो बेस क्या हुआ 10। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to f तक 16 डिजिट्स हैं तो इसका बेस हुआ 16। इस तरह नंबर सिस्टम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक्स। Thanks for watching my video. Hope through this you can easily understand the topic number system. This video will help you in scoring good marks during your exam. Please like the video if you understood this topic.